कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब तुमने हर कोशिश कर ली होती है, समझाने की, जताने की और कभी कभी खुद को तोड़ने की भी। फिर भी सामने वाला नहीं बदलता। तुम चुप रहते हो, उम्मीद करते हो कि शायद तुम्हारी खामोशी उसके भीतर कुछ जगाएगी, पर नहीं, वो अपनी ही धुन में डूबा रहता है। ऐसे में तुम्हारे भीतर दो भाव उठते हैं, एक थकान और दूसरी बेचैनी। लेकिन स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश करना अक्सर खुद को खो देने जैसा होता है। इस दुनिया में किसी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, सिवाय अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के। और जब तुम यह समझ जाते हो कि मौन कोई रणनीति नहीं बल्कि आत्मसम्मान की भाषा है, तब तुम मुक्त हो जाते हो। जो व्यक्ति तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझता है, वो दरअसल तुम्हारे मन की गहराई को समझने के योग्य ही नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग भावनात्मक रूप से अपरिपक्व होते हैं, उन्हें तब तक तुम्हारी कीमत समझ नहीं आती जब तक तुम पूरी तरह दूरी नहीं बना लेते। आकर्षण तब तक चलता है जब तक किसी को तुम्हारे भीतर का रहस्य न समझ आए। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम वही हो जिस पर तुम अपनी ऊर्जा खर्च करते हो। इसलिए जब तुम्हें एहसास हो कि कोई तुम्हारे मौन में भी सीख नहीं पा रहा, तो अपनी ऊर्जा को उस जगह से हटा लो। वहां लौटना अब आत्मसम्मान के खिलाफ है। कभी कभी दूरी बनाना प्रतिशोध नहीं बल्कि चिकित्सा होती है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब तुम खुद को उस व्यक्ति से अलग करते हो जो तुम्हारी भावनाओं का मूल्य नहीं समझता, तब तुम्हारा मस्तिष्क धीरे धीरे पुनः संतुलन सीखता है। यह वही प्रक्रिया है जिसे भावनात्मक पुनर्संयम कहा जाता है। स्टोइसिज्म कहता है कि हर दर्द एक शिक्षक है, लेकिन कुछ सबक दूरी से ही सीखे जा सकते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान तुम्हें वैसे नहीं समझ सकता जैसे तुम खुद को समझते हो। और यह कोई अन्याय नहीं, यह जीवन की सामान्यता है। कभी कभी सम्मान तब लौटता है जब उपस्थिति खत्म हो जाती है। लोग तब समझते हैं कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा तिरस्कार नहीं थी, वह एक अवसर था जिसे उन्होंने गंवा दिया। आकर्षण की मनोविज्ञान यही कहती है कि अभाव ध्यान से ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब तुम किसी से अपने शब्दों और भावनाओं को वापस खींच लेते हो, तब सामने वाला पहली बार तुम्हारी उपस्थिति का वजन महसूस करता है। और वही क्षण होता है जब शक्ति का संतुलन पलटता है। स्टोइसिज्म का यह भी सिद्धांत है, शक्ति कभी शोर में नहीं बल्कि संयम में होती है। मानवीय स्वभाव अजीब है, जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र खो देता है। इसलिए जब तुम मौन में भी स्थिर रहते हो और अपनी सीमाओं को बनाए रखते हो, तो यह तुम्हारे व्यक्तित्व की परिपक्वता को दर्शाता है। यह वही क्षण है जब तुम्हारा आत्मसंयम तुम्हारा असली परिचय बनता है। लोग सोचते हैं तुम ठंडे हो गए, जबकि असल में तुमने खुद को समझ लिया होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यही अवस्था भावनात्मक स्वायत्तता कहलाती है। जब तुम्हारा मन किसी और के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता, तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रतिक्रिया देना हमेशा आवश्यक नहीं। कई बार सबसे सटीक जवाब खामोशी होती है, क्योंकि प्रतिक्रिया देना यह दिखाता है कि सामने वाला अब भी तुम्हारे भीतर जगह रखता है। लेकिन जब तुम बिना किसी प्रतिक्रिया के शांत और स्थिर रहते हो, तब तुम्हारी शक्ति सामने वाले को अस्थिर कर देती है। उसे लगता है कि अब उसका प्रभाव खत्म हो गया है। यही वह मनोवैज्ञानिक मोड़ है जहां आकर्षण शक्ति में बदल जाता है। अगर किसी को तुम्हारी शांति भी चुभने लगे, तो समझो कि अब तुम्हारी उपस्थिति उससे बड़ी हो चुकी है। यह वही अवस्था है जब तुम भावनात्मक रूप से उससे ऊपर उठ चुके हो। और यही वह क्षण है जब स्टोइक दर्शन कहता है, अब उसे बदलने की जरूरत नहीं, खुद को सुरक्षित रखने की है। किसी को बदलना तुम्हारा कर्तव्य नहीं, लेकिन खुद को खोने से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वहीं से तुम्हारी पुनर्जन्म की शुरुआत होती है। जो मौन तुमने चुना था, वही अब तुम्हारा कवच बन जाता है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों यही कहते हैं, शांति कोई पलायन नहीं बल्कि सर्वोच्च आत्मनियंत्रण है। जब तुम यह कला सीख लेते हो, तब तुम किसी के भी व्यवहार के सामने टूटते नहीं, बस सीखते हो कि कौन तुम्हारे जीवन में जगह पाने के योग्य है और कौन नहीं। और अंत में जब तुम बिना किसी शिकायत, बिना किसी उम्मीद के सिर्फ शांत रहकर आगे बढ़ जाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर वह स्थिरता लौट आता है जिसे तुमने खो दिया था। किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं
कि तुम कितने सही थे। मौन ही तुम्हारी सच्चाई को सबसे गहराई से प्रकट करता है। और जब दुनिया शोर में उलझी रहती है, तब एक शांत व्यक्ति सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब मन बेचैन हो, तब प्रतिक्रिया नहीं, अवलोकन करो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है, तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करता है या तुम्हें नजरअंदाज करता है, तो तुम्हारा मस्तिष्क तुरंत एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया तैयार करता है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि प्रतिक्रिया देना एक विकल्प है, बाध्यता नहीं। तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं का सिर्फ अवलोकन करना चाहिए। मनोविज्ञान के अनुसार जब तुम भावनाओं को सिर्फ देखना सीखते हो, उनमें बहना नहीं, तब तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। वही हिस्सा जो निर्णय और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। हर वह व्यक्ति जो तुरंत जवाब देता है, अपनी शक्ति दे देता है, जबकि जो शांत रहता है वही नियंत्रण में होता है। इसलिए जब भी मन अशांत हो, तुरंत बोलने या कुछ करने से पहले खुद को देखो। उस क्षण में जो चुप है वही सशक्त है। हर भावना को व्यक्त करना जरूरी नहीं होता। लोग सोचते हैं कि भावनाओं को दबाना गलत है। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक विनियमन कहा जाता है। जब तुम हर चीज बोल देते हो, हर दुख दिखा देते हो, हर गुस्सा बाहर निकाल देते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो। लेकिन जब तुम भावनाओं को महसूस करते हुए भी स्थिर रहते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को संरक्षित करते हो। लोग तुम्हें ठंडा या दूरी भरा समझेंगे, लेकिन असल में तुम अपने भीतर एक साम्राज्य बना रहे होते हो, जहां बाहरी अशांति का कोई असर नहीं होता। सच्ची परिपक्वता यही है कि तुम सब कुछ देखो, सब कुछ समझो, पर कुछ भी अपने भीतर न जमने दो। दूरी हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी वही जीत होती है। किसी व्यक्ति या परिस्थिति से दूरी बनाना पलायन नहीं होता, यह आत्म संरक्षण का एक रूप है। स्टोइसिज्म कहता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे छोड़ दो। मनोविज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि बार बार उसी व्यक्ति या स्थिति से चोट खाना तुम्हारे न्यूरल पैटर्न को तोड़ देता है। इसलिए जब तुम पीछे हटते हो, तो दरअसल तुम खुद को ठीक कर रहे होते हो। जो लोग दूरी को गलत समझते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हर शांति का आरंभ किसी दूरी से ही होता है। प्यार, सम्मान या जुड़ाव तभी टिकता है जब उसमें संतुलन हो, और यह संतुलन तब आता है जब तुम यह जानते हो कि कब रुकना है। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं, परिपक्वता होता है। जो व्यक्ति हर बात पर बोलता है, वह अपने विचारों को सस्ता कर देता है। मौन व्यक्ति के भीतर एक स्थिर बुद्धि होती है जो हर शब्द को तौलकर बोलती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो व्यक्ति शांत रहकर सुन सकता है, वह दूसरों के इरादों को गहराई से पढ़ सकता है। स्टोइसिज्म में मौन का अर्थ होता है अपनी आत्मा के निकट होना। जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय अवलोकन करते हो, तो सामने वाला अस्थिर हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी शांति में उसकी असुरक्षा उजागर होती है। इसीलिए जब कोई तुम्हारे मौन से परेशान हो, समझो कि तुम्हारा संयम उसकी शक्ति को कमजोर कर रहा है। आत्मसम्मान हमेशा प्रेम से बड़ा होता है। प्यार में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब कोई अपने आत्मसम्मान को भावनाओं के नाम पर त्याग देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम वहीं टिकता है जहां मर्यादा हो। मनोविज्ञान कहता है कि बार बार अपनी सीमाएं तोड़ना धीरे धीरे आत्मघृणा में बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें अपमानित करता है और तुम फिर भी वहीं रह जाते हो, तो दोष अब उसका नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान की सीमा का है। इसीलिए जब प्यार और इज्जत के बीच चुनाव करना पड़े, हमेशा इज्जत चुनो, क्योंकि बिना सम्मान के प्रेम बस निर्भरता होता है। सच्चा नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं अगर वो बदल जाए सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टोइसिज्म यही तो तोड़ता है कि किसी और को बदलना तुम्हारे वश में नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि नियंत्रण का भ्रम ही चिंता की जड़ है। जब तुम दूसरों के व्यवहार से अपने सुख को जोड़ देते हो, तुम उनके भावनात्मक बंदी बन जाते हो। लेकिन जब तुम अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हो, कौन सी बात तुम्हें ट्रिगर करती है, कौन सी भावना तुम्हें अस्थिर करती है, तब तुम धीरे धीरे भीतर से आजाद हो जाते हो। यही असली नियंत्रण है, भीतर की शांति। आकर्षण की सबसे बड़ी शक्ति है अनुपस्थिति। लोग सोचते हैं कि ध्यान और उपस्थिति से संबंध मजबूत होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि अनुपस्थिति गहरी समझ पैदा करती है। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा दिखते हो, तुम्हारी कीमत घटती है। स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम्हें पाने की जल्दी में नहीं,
वही स्थिर है। इसलिए कभी कभी खुद को पीछे खींचना जरूरी है। जब तुम किसी को अपनी उपस्थिति से आराम नहीं बल्कि उसकी कमी से बेचैनी महसूस करवाते हो, तब तुम आकर्षण की असली गहराई समझते हो। अनुपस्थिति अहंकार नहीं, आत्म मूल्य की याद दिलाती है। हर अपमान जवाब नहीं, एक परीक्षा होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वो तुम्हारी प्रतिक्रिया से अपनी शक्ति लेता है। स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरे का अपमान तुम्हारे ऊपर तभी असर करता है जब तुम उसे स्वीकार कर लो। मनोविज्ञान कहता है कि अपमानित करने वाला व्यक्ति असल में अपनी असुरक्षा छिपा रहा होता है। इसलिए जब तुम बिना प्रतिक्रिया के बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो, तुम उस खेल को ही खत्म कर देते हो जिसे वो शुरू करना चाहता था। आत्म संयम यहां तुम्हारा ढाल बनता है। हर अपमान के पीछे तुम्हारी परीक्षा छिपी है। क्या तुम अब भी खुद पर स्थिर हो सकते हो? शांत व्यक्ति को कभी कम मत समझो। जो व्यक्ति कम बोलता है वो दुनिया से भागा हुआ नहीं होता, वह बस अपने शब्दों को सही जगह खर्च करना जानता है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि शांत लोग सबसे ज्यादा आत्म जागरूक होते हैं। वे अपने भीतर संवाद करते हैं, बाहर नहीं। उनकी निगाह हर चीज को नोटिस करती है, शब्दों से ज्यादा मौन से। इसलिए जब कोई तुम्हें यह कहे कि तुम ठंडे या अलग हो, तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि शांत व्यक्ति कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वह अपने ही संसार का शासक होता है। जो तुम्हें नहीं समझता उसके सामने खुद को साबित मत करो। मानवीय स्वभाव है कि वो चाहत रखता है समझे जाने की, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं पढ़ सकता और यह ठीक है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है वह भीतर से अस्वीकृति के भय में जी रहा होता है। अगर कोई तुम्हें गलत समझता है तो उसे समझाने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ, क्योंकि सच्चे लोग शब्दों से नहीं स्थिरता से पहचाने जाते हैं। जो तुम्हारे मौन को भी समझ सके वही तुम्हारे योग्य है। बाकी सबको समय पर छोड़ दो। समय सबसे अच्छा दर्पण है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे तो खुद को साबित मत करो। लोग अक्सर उस व्यक्ति के पीछे भागते हैं जो उन्हें नजरअंदाज करता है। वे यह सोचते हैं कि शायद थोड़ा और समझाने से, थोड़ा और जताने से वो बदल जाएगा। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपनी उपस्थिति उस जगह साबित करने की जरूरत नहीं जहां तुम्हें समझने की इच्छा ही नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि बार बार खुद को साबित करने की कोशिश अमान्यता का डर, फियर ऑफ इनवैलिडिटी पैदा करती है। जब तुम किसी की उपेक्षा के सामने स्थिर रहना सीखते हो, तुम उस मानसिक खेल को तोड़ देते हो जिसे सामने वाला तुम्हारे ध्यान से पोषित कर रहा होता है। सच्ची ताकत यह नहीं कि तुम किसी को वापस मनाओ, बल्कि यह कि तुम अपने सम्मान को बचाकर आगे बढ़ जाओ। हर व्यक्ति तुम्हारी गहराई को नहीं समझ पाएगा और यह तुम्हारी कमी नहीं, उनकी सीमा है। जब किसी के शब्द तुम्हें चोट दें तो खुद से पूछो, क्या यह सच है? स्टोइसिज्म कहता है कि दुख का स्रोत घटना नहीं बल्कि उसका अर्थ है जो तुम उसे देते हो। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है तो वह उसकी दृष्टि है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान का मस्तिष्क नकारात्मक शब्दों पर अधिक प्रतिक्रिया करता है क्योंकि हमारा दिमाग खतरे को प्राथमिकता देता है। लेकिन अगर तुम उसी क्षण रुककर खुद से पूछो, क्या यह बात वास्तव में सच है, तो तुम अपनी भावनाओं को पुनः नियंत्रित कर लेते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा किला है और किसी का मत उसे तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम अनुमति न दो। इसलिए शब्दों से अधिक मौन में विश्वास रखो, वही तुम्हारी आत्मा की ढाल है। भावनाओं से भागो मत, उन्हें देखो जैसे बादल गुजरते हैं। कई लोग यह सोचते हैं कि स्टोइसिज्म का अर्थ है भावनाहीन होना, लेकिन यह गलत है। स्टोइसिज्म भावनाओं से भागने की नहीं, उन्हें देखने की कला सिखाता है। जब तुम किसी दुख, क्रोध या निराशा को सिर्फ महसूस करते हो बिना निर्णय के, तो तुम अपने मस्तिष्क को स्थिर करना सीखते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्रक्रिया इमोशनल डिफ्यूजन कहलाती है। जब तुम और तुम्हारी भावना एक नहीं रहते, यही परिपक्वता है। जब तुम जानते हो कि गुस्सा तुम्हारे भीतर है पर तुम गुस्सा नहीं हो, तब तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बनता है, मालिक नहीं। किसी का व्यवहार उसकी स्थिति बताता है, तुम्हारी कीमत नहीं। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तो तुरंत खुद को दोष मत दो। स्टोइसिज्म कहता है किसी का कर्म उसके चरित्र से जन्म लेता है, तुम्हारे मूल्य से नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि जो लोग भीतर अस्थिर होते हैं
वे दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो समझो कि वो अपने भीतर की कमी से जूझ रहा है। तुम्हारी गरिमा तब बढ़ती है जब तुम उसकी अज्ञानता का जवाब शांति से देते हो। याद रखो, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रखता वो दूसरों पर अधिकार नहीं रख सकता। इसलिए हर असभ्यता का उत्तर मौन में दो, वही सबसे ऊंचा प्रतिशोध है। जब कोई तुम्हें खोकर भी ना समझे तो उसे समझाना बंद करो। कभी कभी लोग तुम्हें तब तक हल्के में लेते हैं जब तक तुम पूरी तरह चले नहीं जाते। स्टोइक दृष्टिकोण से हर रिश्ते का मूल्य उसकी उपस्थिति में नहीं बल्कि अनुपस्थिति में पता चलता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब किसी को तुम्हारी ऊर्जा, ध्यान या उपस्थिति की आदत लग जाती है तो वे उसे सामान्य मान लेते हैं। जब तुम दूर जाते हो तब उन्हें एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी शांति खो चुके हैं। इसलिए खुद को समझाने से बेहतर है खुद को बचाना। चुपचाप दूरी बनाओ और समय को अपना कार्य करने दो। जो तुम्हारे लिए होगा वही लौटेगा। हर रिश्ता बराबरी से नहीं चलता, लेकिन तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। साइकोलॉजी के अनुसार हर रिश्ते में पावर डायनामिक्स होता है। कोई ज्यादा देता है, कोई ज्यादा लेता है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि संतुलन तभी टिकता है जब तुम अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो। जब कोई तुम्हारी सीमाओं का अतिक्रमण करता है और तुम चुप रहते हो तो वो असंतुलन स्थायी हो जाता है। इसलिए सच्ची करुणा यह नहीं कि सब सहते जाओ, बल्कि यह कि जहां अपमान शुरू हो वहीं मौन से अंत करो। सीमाएं स्थापित करना कठोरता नहीं, आत्मसम्मान है। क्योंकि जो खुद का सम्मान नहीं करता वो किसी का प्रेम भी टिकाकर नहीं रख सकता। हर इंसान वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसका आंतरिक संसार होता है। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस ने कहा था, हम चीजों से नहीं उनके विचारों से व्यथित होते हैं। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर व्यक्ति का व्यवहार उसकी अपनी पीड़ा, उसकी अपनी परवरिश और अनुभवों का परिणाम है, तब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो। मनोविज्ञान में इसे एम्पैथिक डिटैचमेंट कहा जाता है, यानी समझना पर भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं। इससे तुम अपने मन को बचा लेते हो, क्योंकि जो हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेता है वह हर चीज से टूटता है। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो तब खुद को नियंत्रित करना शुरू करो। स्टोइसिज्म की सबसे गहरी शिक्षा यही है कि दुनिया को नहीं, खुद को बदलो। मनोविज्ञान बताता है कि जब इंसान अनिश्चितता में घिरता है तो उसका दिमाग सुरक्षा ढूंढता है, लेकिन सच्ची सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर होती है। जब तुम खुद से कहते हो मुझे बस अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना है, तो धीरे धीरे परिस्थिति तुम्हारे ऊपर से शक्ति खो देती है। जीवन के तूफान कभी नहीं रुकते, पर अगर मन स्थिर है तो कोई भी हवा तुम्हें नहीं तोड़ सकती। हर चीज का जवाब देना आवश्यक नहीं। स्टोइक जीवन का सार यही है, साइलेंस इज एक्शन। हर बात पर प्रतिक्रिया देना तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब तुम किसी बहस में शांत रहते हो, सामने वाले का मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उसे प्रतिरोध की अपेक्षा थी। तुम्हारा मौन उसे सोचने पर मजबूर करता है और तुम्हें शक्ति लौटाता है। इसलिए हर बात का जवाब शब्दों से मत दो। कभी कभी मौन सबसे गूंजता हुआ उत्तर होता है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रतिशोध है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, अपमानित किया या छोड़ा, यह सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर था। लेकिन अब जो तुम्हारे हाथ में है वह है प्रतिक्रिया। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों यही सिखाते हैं कि सच्ची जीत तब होती है जब तुम बिना बदले, बिना बोले, सिर्फ शांत रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। क्योंकि जब तुम्हें अब कुछ साबित नहीं करना होता, तब तुम अपने सबसे मजबूत रूप में होते हो। शांति कोई कमजोरी नहीं, यह वह अवस्था है जहां तुम्हारा मन और आत्मा दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। जब किसी से उम्मीदें खत्म हो जाएं, तब शांति लौट आती है। उम्मीदें हर दर्द की जड़ होती हैं। हम लोगों से वही पाने की उम्मीद करते हैं जो हम खुद देने में सक्षम हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति अपने भावनात्मक स्तर से प्रेम करता है और वहां असमानता स्वाभाविक है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि एक्सपेक्टेशन इज अ चेन दैट टाइज यू टू डिसअपॉइंटमेंट। जब तुम यह समझ लेते हो कि किसी का व्यवहार उनके स्वभाव का प्रतिबिंब है, तुम्हारी कीमत का नहीं, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी राहत उतरती है। जब तुम छोड़ना सीखते हो, तब कुछ नया भीतर जागता है। एक ऐसी शांति जो अब किसी के उत्तर या स्पष्टीकरण पर निर्भर नहीं करती। यही वह क्षण है जब तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो।
जब कोई तुम्हें कम आंकता है तो उसे साबित करने की कोशिश मत करो। हर बार जब तुम खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो, तुम उस व्यक्ति को यह शक्ति दे देते हो कि वह तुम्हारी कीमत तय करे। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों की राय तुम्हारा दर्पण नहीं है। मनोविज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि जो व्यक्ति हमेशा खुद को जस्टिफाई करता है, वह भीतर से अस्वीकृति के भय में जीता है। इसीलिए जब कोई तुम्हारी क्षमता या इरादे पर शक करे तो मौन रखो, क्योंकि मौन में आत्मविश्वास छिपा होता है और शब्दों में असुरक्षा। जो खुद को जानता है उसे दुनिया को कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती। सम्मान दिखाने की नहीं, जीने की चीज है। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ सबक बनकर आते हैं। जीवन में कुछ लोग सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि हमें किस तरह से प्रेम नहीं करना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि हर गहरा जुड़ाव हमारे भीतर की अधूरी इच्छाओं का दर्पण होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जिसे खोकर भी तुम शांत रह सको, वही तुम्हारा असली विकास है। हर अंत कोई विफलता नहीं, बल्कि एक नए भावनात्मक स्तर का आरंभ है। जो रिश्ता तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। इसलिए किसी के जाने को शोक नहीं, शुद्ध मानो, क्योंकि कुछ दूरी ही आत्मा की चिकित्सा होती है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो खुद को और गहराई से समझो। किसी का ध्यान न मिलना हमेशा अस्वीकृति नहीं होती, कभी कभी यह जीवन का संकेत होता है कि तुम्हें खुद पर लौटना है। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरे का व्यवहार तुम्हारे मूल्य का प्रमाण नहीं। जब तुम किसी के ध्यान पर निर्भर रहना बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान की जड़ें मजबूत होती हैं। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति खुद को पर्याप्त समझने लगता है वही सबसे कम निर्भर होता है, और यही भावनात्मक स्वतंत्रता का आधार है। जब किसी की उपेक्षा तुम्हारे मूल्य को नहीं छू पाती, क्रोध हमेशा दूसरे पर नहीं, खुद पर हावी होता है। हर बार जब तुम किसी पर गुस्सा करते हो, तुम अपनी मानसिक शांति उस व्यक्ति को सौंप देते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि एंगर इज अ फॉर्म ऑफ टेम्पररी मैडनेस। मनोविज्ञान बताता है कि जब हम क्रोधित होते हैं, हमारा दिमाग तत्काल निर्णयों के लिए अस्थिर हो जाता है। इसलिए हर गुस्सा बाहर निकालना बहादुरी नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा का क्षय है। सच्ची शक्ति तब दिखती है जब तुम भीतर जलते हुए भी बाहर शांत दिखो। जो अपने क्रोध को साध लेता है वही अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। सच्चा प्रेम नियंत्रण नहीं, सम्मान चाहता है। कई रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग प्रेम में अधिकार खोजते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि पोजेशन डिस्ट्रॉयज अट्रैक्शन। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम तभी टिकता है जब उसमें स्वतंत्रता हो। जब तुम किसी को अपने तरीके से जीने दो, तब वह तुम्हारे पास स्वेच्छा से रहता है, बाध्यता से नहीं। सच्चा संबंध वहां होता है जहां दोनों को खुद रहने की जगह मिलती है, न कि एक दूसरे के मन में कैद। प्यार का असली अर्थ है बिना बंधन के जुड़ाव। अस्थिर लोग स्थिर आत्माओं से डरते हैं। जब तुम शांत हो जाते हो, लोग असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है तुम अब महसूस नहीं करते, जबकि सच ये है कि तुम समझ चुके होते हो। स्टोइसिज्म कहता है कि जब कोई तुम्हारी प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर पाता, तब तुम उसके लिए रहस्यमय बन जाते हो। मनोविज्ञान के अनुसार ऐसे व्यक्ति की शांति दूसरों में असुरक्षा पैदा करती है। इसलिए अगर तुम्हारा मौन किसी को परेशान कर रहा है, तो समझो कि अब तुम्हारी शक्ति शब्दों से परे पहुंच चुकी है। शांति हमेशा खामोश होती है, पर उसका प्रभाव सबसे ऊंचा होता है। हर असफलता अंत नहीं, एक दृष्टिकोण का परिवर्तन होती है। स्टोइसिज्म कहता है, जो हुआ उसे स्वीकारो, जो नहीं हो सकता उसे छोड़ दो। हर असफलता हमें दिखाती है कि हमारी अपेक्षाएं वास्तविकता से कितनी दूर थीं। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति अपनी गलतियों को आत्मदोष नहीं बल्कि अनुभव के रूप में देखता है, उसका मस्तिष्क जल्दी पुनः संतुलन पा लेता है। इसीलिए जब कुछ मनचाहा ना हो तो जीवन से मत लड़ो, उसे समझो। कभी कभी तुम्हारा रास्ता बदलना ही तुम्हारे बचने का कारण होता है। जो खुद को जान लेता है वो दूसरों की राय से मुक्त हो जाता है। मनुष्य की सबसे गहरी पीड़ा है लोग क्या सोचेंगे। स्टोइसिज्म का दर्शन कहता है कि जब तक तुम यह डर लेकर जीते हो, तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। मनोविज्ञान बताता है कि आत्म जागरूक व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति से नहीं, अपनी दृष्टि से तय करता है। जब तुम खुद को समझ लेते हो, अपनी सीमाएं, अपने मूल्य, अपने सत्य, तब किसी की राय तुम्हें हिला नहीं सकती। यही आत्म संयम का सर्वोच्च रूप है। अंत में हर चीज अस्थायी है, दुख भी,
आनंद भी। स्टोइसिज्म की सबसे शांत शिक्षा यही है, एवरीथिंग इज ट्रांसिएंट। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हमारा मस्तिष्क हर भाव को समय के साथ घटा देता है। इसलिए जब कोई क्षण कठिन लगे तो उसे अंतिम मत मानो। हर भावना लहर की तरह उठती है और गिर जाती है। स्थिर वही है जो उसके बीच खुद को थामे रखता है। जीवन बदलता रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे, पर जो अपने भीतर शांति रखता है उसे कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। जब कोई तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाए तो उसे अपनी प्रतिक्रिया से शक्ति मत दो। हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा महसूस नहीं कर सकता। कुछ लोग इसलिए तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं क्योंकि वे खुद अपने भीतर टूटे हुए हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मॉकरी इज ऑफ्टन अ डिफेंस मैकेनिज्म, यानी जो खुद असुरक्षित होता है वही दूसरों को नीचा दिखाकर स्थिर महसूस करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारा आंतरिक राज्य है और उसमें किसी को प्रवेश की अनुमति तुम ही देते हो। जब कोई तुम्हारे भावों पर चोट करे और तुम प्रतिक्रिया न दो, तब तुम उसकी शक्ति उससे छीन लेते हो। याद रखो, हर मजाक का जवाब शब्द नहीं, गरिमा से दिया जाता है। जो खुद के स्तर पर न उठ सके उसे अपने स्तर पर ला देना ही तुम्हारी शांति का अपमान है। जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तो खुद को पीड़ित मत मानो। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत है, तुम्हें क्या हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं, तुमने कैसे प्रतिक्रिया दी ये सब कुछ है। अन्याय का अनुभव हर किसी के जीवन में आता है, पर वही व्यक्ति सशक्त बनता है जो उसे सीख में बदल देता है। मनोविज्ञान कहता है कि विक्टिम मेंटालिटी व्यक्ति के आत्मनियंत्रण को नष्ट कर देती है। अगर तुम हमेशा यह सोचते रहोगे कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो तुम कभी यह नहीं देख पाओगे कि अब तुम्हारे पास क्या करने की शक्ति है। स्टोइक दृष्टि कहती है, पीड़ा को अनुभव करो लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ, क्योंकि जो खुद को पीड़ित मानता है वो अपने ही मन का कैदी होता है। जो व्यक्ति हर चीज समझाना चाहता है वो कभी शांत नहीं रह सकता। लोगों को समझाना, उन्हें अपने इरादों का प्रमाण देना, यह थकाऊ है। स्टोइसिज्म कहता है, जो सही है वह समय पर स्पष्ट हो जाता है। मनोविज्ञान भी बताता है कि हर इंसान अपनी धारणा के फिल्टर से दुनिया देखता है। इसलिए जो तुम्हें समझना नहीं चाहता उसे 100 स्पष्टीकरण भी बदल नहीं सकते, और जो सच में जुड़ा है उसे एक शब्द भी पर्याप्त होता है। इसलिए हर बार खुद को साबित करने की जगह बस उपस्थित रहो। जो तुम्हारी सच्चाई के योग्य होंगे वे मौन में भी तुम्हें पहचान लेंगे। जब कोई तुम्हारे सम्मान के साथ खेलता है तो भावना नहीं, दूरी से जवाब दो। सम्मान वो चीज है जो एक बार टूट जाए तो लौटती नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग दूसरों की सीमाएं तोड़ते हैं वे धीरे धीरे तुम्हारे आत्ममूल्य को गिरा देते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी को सजा देना आवश्यक नहीं, बस खुद को उससे दूर कर लो। यही असली शक्ति है, प्रतिशोध नहीं, निर्लिप्तता। जब तुम भावनाओं में बहकर जवाब नहीं देते तो सामने वाला अपनी ही हरकतों में गिर जाता है। दूरी हमेशा पलायन नहीं होती, कई बार यह सम्मान की रक्षा होती है। जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी दूसरों को नहीं समझ सकता। हर रिश्ता तभी स्थिर रहता है जब दोनों पक्ष आत्मनियंत्रित हों। स्टोइसिज्म कहता है कि किसी और पर अधिकार पाने से पहले अपने मन पर अधिकार पाओ। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति जल्दी गुस्सा करता है या लगातार मान्यता की तलाश में रहता है वह अपने भीतर असुरक्षित होता है। इसलिए जो अपने विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को नहीं साध सकता वो प्रेम में भी संतुलन नहीं रख सकता। नियंत्रण का अर्थ दबाव नहीं, दिशा है। जब तुम खुद के विचारों के स्वामी हो जाते हो तब तुम किसी के भावनात्मक कैदी नहीं रहते। जब तुम सब कुछ देकर भी अधूरा महसूस करो तो समझो अब खुद पर लौटने का समय है। कभी कभी हम इतना देते हैं कि खुद को खो देते हैं। हम सोचते हैं कि यह प्रेम है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यह इमोशनल ओवर इन्वेस्टमेंट है, यानी किसी में इतनी ऊर्जा डालना कि खुद खाली हो जाना। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्चा दान वही है जहां देने वाला थकता नहीं। इसलिए अगर किसी रिश्ते या स्थिति ने तुम्हारे भीतर की शांति छीन ली है तो वहां ठहरना त्याग नहीं, आत्महानि है। लौटो, क्योंकि जो खुद से जुड़ गया वही सबसे स्थिर प्रेम दे सकता है। हर अस्थिर मन दूसरों को दोषी ठहराता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि बाहर कुछ भी पूर्ण नहीं है। जो व्यक्ति भीतर से अस्थिर होता है उसे हर जगह गलती दिखती है। मनोविज्ञान कहता है कि प्रोजेक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपनी ही कमजोरी दूसरों में देखता है। इसलिए जब कोई तुम्हें बार बार गलत ठहराए तो याद रखो वो अपने भीतर के संघर्ष से भाग रहा है।
प्रतिक्रिया देने से पहले यह समझो कि सामने वाला किस अवस्था से बोल रहा है। जो खुद से लड़ रहा है उसे जीतने की कोशिश मत करो, उसके प्रति दया रखो, दूरी रखो, पर खुद को खोने मत दो। बिना कुछ कहे, बिना कोई संदेश भेजे, बिना किसी कोशिश के कुछ लोग वापस लौट आते हैं, लेकिन वे किसी शब्द से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से लौटते हैं। जब तुम खुद से शांत हो जाते हो तो ब्रह्मांड की हर आवाज तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक सच है। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की हलचल को स्थिर कर लेता है तो वही स्थिरता दूसरों को खींचने लगती है। यह वापसी चाहने से नहीं होती, यह वापसी खुद को पकड़ लेने से होती है, न कि उसे पकड़ने से। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो मन तुरंत प्रतिक्रिया करना चाहता है, संदेश भेजने को, अपनी बात साबित करने को, अपने पक्ष में चीजें करने को। पर एक स्टोइक मन समझता है कि हर प्रतिक्रिया अपनी शक्ति खोने जैसा है। मौन में एक अद्भुत आकर्षण होता है, क्योंकि यह किसी पर दबाव नहीं डालता, बल्कि व्यक्ति को खुद के विचारों में झोंक देता है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो सामने वाला अपने भीतर तुम्हारी आवाज सुनने लगता है। मनोविज्ञान कहता है, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी ऊर्जा महसूस करे तो वह मानसिक रूप से तुम्हारी ओर लौटने लगता है, क्योंकि उसे अब तुम्हारा मौन उत्तरों से ज्यादा भारी लगता है। सच्चा आकर्षण तब जन्म लेता है जब तुम्हारी उपस्थिति किसी की आदत बन चुकी हो, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति उसका सबक बन जाए। इंसान वही चाहता है जो अब उसकी पहुंच से दूर है। यही कारण है कि जब तुम खुद को भावनात्मक रूप से अलग कर लेते हो तो वह व्यक्ति जो तुम्हें हल्के में लेता था अब तुम्हें गंभीरता से देखने लगता है। यह कोई रणनीति नहीं, यह स्वाभाविक मनोविज्ञान है। मन वहीं लौटता है जहां उसे अनदेखा किया गया हो, क्योंकि वही जगह अब उसे अस्थिर करती है। हर रिश्ते में शक्ति का एक संतुलन होता है, जिसे अधिकतर लोग अनजाने में तोड़ देते हैं। जब तुम लगातार ध्यान, प्रयास और प्रतिक्रिया देते रहते हो तो शक्ति उसके हाथ में चली जाती है जो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है। जब तुम अपनी भावनाओं पर शासन करना सीख लेते हो तो वही नियंत्रण सामने वाले को असुरक्षित कर देता है। उसे लगता है कि उसने तुम्हें खो दिया है, जबकि तुम तो बस अपने भीतर लौट आए हो। मौन कभी खाली नहीं होता, वह तुम्हारे आत्मसम्मान, संयम और गहराई का साक्षी होता है। जब तुम शांत हो जाते हो तो सामने वाला अपने भीतर तुम्हारे प्रति अधूरे भावों से भरने लगता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि किसी व्यक्ति का मौन उसके शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि वह दूसरे को सोचने पर मजबूर करता है कि मैंने क्या खो दिया। और जब यह प्रश्न उसके भीतर बार बार गूंजता है तो वही प्रश्न उसे तुम्हारी ओर खींच लाता है। सच्चा नियंत्रण सामने वाले पर नहीं, अपने भीतर के तूफान पर होता है। स्टोइक विचारक मानते थे कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे अधिकार में नहीं, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे पूर्ण नियंत्रण में है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो तुम उसे रोकने की बजाय अपने भीतर शांति पैदा करो। वही शांति एक चुंबक की तरह काम करती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बिना भी तुम्हारी उपस्थिति महसूस करता है तो वह लौट आता है, पर अब वह तुम्हें पहले की तरह नहीं, नए सम्मान के साथ देखता है। परिपक्वता यह नहीं कि तुम उसे भुला दो, बल्कि यह है कि तुम उसे याद रखते हुए भी अपने आप को न खो। यह भावनात्मक अनुशासन स्टोइसिज्म का हृदय है। जब तुम अपने दिल की धड़कनों को भी समझदारी से सुनना सीख जाते हो, तब तुम्हारा व्यवहार सहज, शांत और प्रभावशाली बन जाता है। तब तुम किसी को वापस लाने की कोशिश नहीं करते, बस इतने गहरे हो जाते हो कि जो भी कभी तुम्हारे स्पर्श में आया हो वह लौटे बिना रह न सके। समय और मौन, यही दो सबसे शक्तिशाली जवाब हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख लेता है वह किसी को खोता नहीं, केवल सबक सीखता है। और कभी कभी वही सबक इतने गहरे होते हैं कि सामने वाला खुद लौटकर उस मौन को समझने आता है जिससे उसने कभी मुंह मोड़ लिया था। कभी किसी को वापस लाने की कोशिश मत करो, बस इतना करो कि जब वह लौटे तो उसे महसूस हो कि अब तुम वही नहीं रहे, तुम अब और गहरे और शांत और अपने में पूर्ण हो। वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर। जब तुम किसी परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो तभी तुम अपने भीतर के असली नियंत्रण को पहचानते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, पर सच्ची शक्ति वहीं शुरू होती है जहां तुम यह स्वीकार करते हो कि कुछ चीजें बस तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं।
मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति एक्सेप्टेंस की अवस्था में पहुंचता है तो उसका मस्तिष्क संघर्ष नहीं करता बल्कि शांति महसूस करता है। जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाता है, जब कुछ बातें तुम्हारे पक्ष में नहीं होती, उस वक्त प्रतिक्रिया मत दो बल्कि निरीक्षण करो, क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा को बाहर बिखेर देती है और हर निरीक्षण उसे भीतर केंद्रित करता है। यही अंदर का नियंत्रण है जो बाहर की अराजकता को शांत कर देता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचान लेता है वह उन्हें गुलाम नहीं बनता। अक्सर लोग सोचते हैं कि भावनाओं को दबाना ही मजबूती है, पर स्टोइसिज्म यह नहीं कहता। वह कहता है भावनाओं को देखो पर उनमें बहो मत। मनोविज्ञान भी बताता है कि भावनाओं को नकारने से नहीं बल्कि समझने से शांति मिलती है। जब तुम गुस्सा, दुख या असुरक्षा को महसूस करते हुए भी उन पर नियंत्रण रखते हो तो तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो। यही वह क्षण है जहां आकर्षण, शक्ति और संतुलन जन्म लेते हैं, क्योंकि लोग उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो खुद पर नियंत्रण रखता है, न कि जो हर परिस्थिति में टूट जाता है। मौन कभी खाली नहीं होता, वह बहुत कुछ कहता है। जब तुम हर चीज पर शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से प्रतिक्रिया देते हो तो तुम्हारी उपस्थिति भारी हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि मौन दूसरे व्यक्ति के मन में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है, यानी वह सोचता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, और यही अनिश्चितता आकर्षण पैदा करती है। स्टोइसिज्म इसे आत्म अनुशासन कहता है, खुद को हर उस जगह रोक लेना जहां शब्द तुम्हारे मूल्य को कम कर सकते हैं। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारी गरिमा बढ़ती है, और जब गरिमा बढ़ती है तो लोग तुम्हें खो देने से डरने लगते हैं। असली शांति तब आती है जब तुम यह समझते हो कि सब कुछ अस्थायी है, भावनाएं, रिश्ते, दुख और सुख। स्टोइसिज्म का मूल यही है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं सिवाय तुम्हारे दृष्टिकोण के। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति इम्परमानेंस को स्वीकार करता है तो उसका लगाव कम और आत्म संतुलन अधिक हो जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को बदलने की जल्दी में नहीं बल्कि उसे देखने की क्षमता रखता है वही स्थिरता को समझता है। जब कोई चला जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हारी स्थिरता से ही लौटेगा, तुम्हारे शोर से नहीं। आत्मसम्मान की सबसे गहरी जड़ यह है कि तुम खुद को कभी किसी की स्वीकारोक्ति पर निर्भर न रखो। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर से मुक्त हो जाता है उसकी आत्मधारणा स्थिर हो जाती है। स्टोइसिज्म यही कहता है, अपनी कीमत किसी और की दृष्टि से मत मापो। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है, तब बाहरी अस्वीकृति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जो व्यक्ति अपने भीतर सम्मान रखता है वह बाहर से सम्मान की भीख नहीं मांगता, और यही उसे सबसे आकर्षक बना देता है। लोग वही प्रतिबिंब देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। जब तुम अपनी उपस्थिति में स्थिरता और आत्मविश्वास रखते हो तो दुनिया उसी दृष्टि से तुम्हें देखने लगती है। साइकोलॉजी के अनुसार मिरर न्यूरॉन्स हमारे आसपास के लोगों की ऊर्जा को दोहराते हैं। इसलिए जब तुम शांत, संयमित और आत्मविश्वासी होते हो तो सामने वाला भी उसी ऊर्जा में ढलने लगता है। यही कारण है कि एक स्टोइक व्यक्ति कमरे में बोलता कम है पर उसका असर गहरा होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। समय हमेशा सत्य को उजागर करता है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो प्रतीक्षा करना जानते हैं। स्टोइसिज्म धैर्य की शिक्षा देता है, क्योंकि हर परिवर्तन समय के साथ आता है, अधीरता से नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की बजाय डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाता है उसका निर्णय अधिक सटीक और स्थायी होता है। जब तुम किसी परिस्थिति में जल्दबाजी नहीं करते तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। यही शांति तुम्हें सही लोगों, सही परिस्थितियों और सही परिणामों की ओर खींचती है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम फिर भी शांत रहो तो वह मौन तुम्हारे आत्मबल का प्रमाण बन जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, दर्द को नकारो मत, उसे समझो। मनोविज्ञान भी बताता है कि रेजिलियंस का अर्थ भावनाएं न महसूस करना नहीं बल्कि उनके बावजूद संतुलित रहना है। जब तुम उस व्यक्ति से प्रतिक्रिया नहीं देते जिसने तुम्हें तोड़ा है तो तुम उसे यह दिखाते हो कि उसने तुम्हें नहीं तोड़ा बल्कि मजबूत बनाया। यह मौन बदला नहीं बल्कि आत्मसम्मान का रूप होता है। हर संबंध में शक्ति संतुलन तब टूटता है जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है। स्टोइक व्यक्ति यह समझता है कि प्रेम भी एक प्रकार की परीक्षा है। जो इसे नियंत्रित कर लेता है वही उसकी गहराई समझ पाता है। साइकोलॉजी कहती है
कि इमोशनल रेगुलेशन आकर्षण की सबसे मजबूत जड़ है। जब तुम किसी से प्रेम करते हुए भी अपनी पहचान खोने से बचते हो, तो तुम अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखते हो, और यही सुरक्षा, यही आत्मसंतुलन दूसरे को तुम्हारी ओर खींचता है। जीवन का सार यही है कि तुम बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर से संचालित हो। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि शक्ति हमेशा अंदर से आती है, बाहर से नहीं। मनोविज्ञान इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहता है, यानी तुम ये मानते हो कि तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे विचारों पर निर्भर है, न कि दूसरों के कर्मों पर। जब तुम भीतर से स्थिर होते हो, तो कोई भी रिश्ता, परिस्थिति या व्यक्ति तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकता। यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता और सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को खो देते हो, तो तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं खोते, तुम अपने भीतर एक हिस्सा भी खो देते हो जो उस व्यक्ति से जुड़ा था। पर स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि हर चीज का स्वभाव नश्वर है और हर विदाई में भी एक सीख छिपी होती है। मनोविज्ञान बताता है कि मानव मस्तिष्क लॉस अवर्जन से संचालित होता है, यानी हम किसी चीज के चले जाने से ज्यादा डरते हैं जितना हम किसी नई चीज को पाने के लिए उत्साहित होते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो पीड़ा स्वाभाविक है, लेकिन स्टोइक दृष्टि कहती है उस पीड़ा को भाग्य का हिस्सा मानो, उससे भागो मत। जो व्यक्ति दुख को समझने लगता है वह उससे परे उठ जाता है, और जो उससे परे उठ जाए वह किसी के जाने से नहीं टूटता, बल्कि और गहरा बन जाता है। कभी कभी जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वह असल में तुम्हारे मौन से डर रहा होता है। स्टोइसिज्म कहता है कि शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो प्रतिक्रिया नहीं देता। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है और तुम फिर भी स्थिर रहते हो, तो उसके भीतर एक साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। उसे लगता है कि उसने नियंत्रण खो दिया। इसीलिए हर स्थिति में शांत रहना सिर्फ संयम नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है। जब तुम अपने मौन से किसी को अस्थिर कर दो, तो तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। हर संबंध में एक अदृश्य ऊर्जा होती है, पावर डायनामिक्स। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे ध्यान का आदी हो जाता है, तो वह तुम्हें हल्के में लेने लगता है, लेकिन जब तुम वही ध्यान वापस खींच लेते हो, तो वही व्यक्ति असुरक्षित हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि विथड्रॉल ऑफ अटेंशन एक शक्तिशाली बिहेवियरल ट्रिगर है। यह सामने वाले को अपने व्यवहार पर सोचने पर मजबूर करता है। स्टोइसिज्म इस प्रक्रिया को सेल्फ कंट्रोल कहता है। जब तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने से रोकते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हें गहराई, गरिमा और रहस्य देती है, जो आकर्षण की सबसे दुर्लभ विशेषता है। सच्ची स्वतंत्रता बाहर के संसार को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के विचारों पर शासन करने में है। मनोविज्ञान के अनुसार कॉग्निटिव फ्रीडम का अर्थ है अपनी सोच पर स्वामित्व रखना, न कि उसे परिस्थितियां निर्धारित करें। स्टोइक व्यक्ति यही करता है, वह बाहरी अराजकता के बीच भी भीतर शांति बनाए रखता है। जब तुम किसी का व्यवहार बदलने की कोशिश बंद करते हो और अपने विचारों को नियंत्रित करते हो, तो तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। यही मानसिक स्वतंत्रता है, जहां कोई तुम्हें छू नहीं सकता। कुछ बातें समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि तुम्हारे भीतर रूपांतरित हो जाती हैं। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि भावनाएं मिटा दो, बल्कि यह कहता है कि उन्हें बुद्धि से परिष्कृत करो। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई अनुभव बार बार मन में लौटता है, तो उसका अर्थ बदलने से उसका प्रभाव भी बदल जाता है। इसलिए जब अतीत तुम्हें परेशान करे, तो उससे भागो मत, बल्कि उसका अर्थ बदलो। वही दर्द तुम्हारे विकास का माध्यम बन जाएगा। लोगों का व्यवहार उनके चरित्र से ज्यादा उनके दर्द का प्रतिबिंब होता है। जब कोई तुम्हारे साथ कठोर हो, तो यह उसकी आंतरिक असुरक्षा की अभिव्यक्ति है। स्टोइसिज्म सिखाता है दूसरों की गलतियों को उनके बोझ की तरह देखो, न कि अपने अपमान की तरह। मनोविज्ञान भी कहता है कि प्रोजेक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरियां दूसरों पर डाल देता है। इसलिए जब तुम किसी के क्रोध या ठंडेपन को व्यक्तिगत नहीं लेते, तो तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो। यही परिपक्वता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भावनाओं को नियंत्रित करने का अर्थ उन्हें दबाना है, पर असली नियंत्रण तो तब है जब तुम उन्हें महसूस करते हुए भी उनमें बहते नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल रेगुलेशन मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारे विचार तुम्हारे नियंत्रण में हैं, घटनाएं नहीं। जब तुम यह अंतर समझ लेते हो, तो तुम्हारा दर्द तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। जब तुम किसी को साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो,
तो तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाता है। मनोविज्ञान में इसे मिस्ट्री इफेक्ट कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने बारे में सब कुछ नहीं दिखाता, वही अधिक जिज्ञासा जगाता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि अपनी उपस्थिति को संयम से प्रकट करो। जो व्यक्ति अपने मूल्य को चुपचाप जीता है, उसे किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, और जो अपने भीतर स्थिर है, वह हमेशा दूसरों के मन में हलचल पैदा करता है। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम किसी स्थिति में सही साबित होने से ज्यादा शांत रहने को चुनते हो। मनोविज्ञान बताता है कि ईगो डिसोल्यूशन यानी अहम का कम होना मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, हर लड़ाई लड़ने योग्य नहीं होती। जब तुम बहस छोड़कर शांति चुनते हो, तो तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने मानसिक संतुलन को बचाते हो। यही आंतरिक विजेता की निशानी है। हर मनुष्य अपने भीतर दो दुनियाएं रखता है, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक जो केवल खुद से जानता है। स्टोइसिज्म का लक्ष्य बाहरी नहीं, आंतरिक विजय है। साइकोलॉजी कहती है कि जब व्यक्ति सेल्फ अवेयरनेस के स्तर पर पहुंचता है, तो वह अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचान कर बदल सकता है। जब तुम अपने भीतर की इस दूसरी दुनिया से जुड़ जाते हो, तो कोई बाहरी घटना तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यही शांति, यही शक्ति और यही वास्तविक सौंदर्य है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह हर चीज को अर्थ देना चाहता है, किसी के शब्दों को, किसी के मौन को, किसी के व्यवहार को। पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर चीज का अर्थ तुम्हें तय नहीं करना चाहिए। कुछ घटनाएं बस होती हैं, उनका कोई छिपा हुआ इरादा नहीं होता। मनोविज्ञान कहता है कि यह ओवर इंटरप्रिटेशन बायस हमारे मस्तिष्क का स्वाभाविक झुकाव है, जो हमें अनावश्यक पीड़ा देता है। जब तुम चीजों को वैसे ही देखने लगते हो जैसे वे हैं, बिना कल्पना, बिना उम्मीद, तो तुम अपने भीतर की जटिलता को सरल कर लेते हो। सादगी में ही मानसिक मुक्ति है, और वही मुक्ति तुम्हें दूसरों से नहीं, अपने विचारों से आजाद करती है। हर व्यक्ति के भीतर दो आवाजें चलती हैं, एक जो भावनाओं से भरी है और दूसरी जो बुद्धि से शांत है। स्टोइसिज्म कहता है कि जीवन का उद्देश्य इन दोनों के बीच संतुलन बनाना है। मनोविज्ञान के अनुसार यह संघर्ष लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच होता है। एक तुम्हें तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है और दूसरा सोचने को कहता है। जब तुम उस बुद्धिमान आवाज को सुनना सीख लेते हो, तो तुम अब दूसरों की हरकतों पर नहीं, अपने सिद्धांतों पर चलते हो। यही अंतर है एक सामान्य व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति में। दोनों दर्द झेलते हैं, पर एक प्रतिक्रिया देता है और दूसरा समझता है। तुम्हारी मौन दूरी किसी को सजा नहीं, बल्कि एक दर्पण होती है, जो उन्हें उनका ही चेहरा दिखाती है। जब तुम किसी के अनादर के बाद प्रतिक्रिया नहीं देते, तो तुम उन्हें उनके कर्मों के साथ अकेला छोड़ देते हो। साइकोलॉजी कहती है कि यह रिफ्लेक्टिव डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, यानी व्यक्ति अपने व्यवहार पर सोचने लगता है। स्टोइसिज्म इसे जस्टिस बाय साइलेंस कहता है। जो व्यक्ति बिना बदले के भी न्याय पाले, वह असली शक्तिशाली होता है। मौन तुम्हारा बदला नहीं, तुम्हारा प्रमाण है कि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि चेतना से संचालित हो। असली आत्मसंयम तब दिखता है जब तुम्हें सब कुछ कहने का मन हो, पर तुम कुछ नहीं कहते। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति इंपल्स कंट्रोल विकसित कर लेता है, वह अपने जीवन में दीर्घकालिक स्थिरता पाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर शब्द जो तुम बोलते हो, वह या तो तुम्हारी शक्ति को बढ़ाता है या घटाता है। जब तुम शब्दों को रोकते हो, तो तुम ऊर्जा बचाते हो, और वही ऊर्जा तुम्हारी स्थिरता बन जाती है। यह नियंत्रण एक अभ्यास है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति का रूप ले लेता है। हर इंसान अपनी धारणा का कैदी है। वह दूसरों को वैसे नहीं देखता जैसे वे हैं, बल्कि जैसा उसका मन देखना चाहता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी की राय, आलोचना या व्यवहार को अपने अस्तित्व का हिस्सा मत बनने दो। साइकोलॉजी कहती है कि जब व्यक्ति एक्सटर्नल वैलिडेशन से मुक्त होता है, तो उसका मस्तिष्क शांत रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों की राय को अनदेखा करो, बल्कि यह कि तुम उन्हें अपने भीतर जड़ न बनने दो। जो व्यक्ति खुद को समझ चुका है, उसे बाहरी शब्द हिला नहीं सकते। आकर्षण का गहरा रहस्य यह नहीं कि तुम क्या कहते या करते हो, बल्कि यह कि तुम क्या महसूस कराते हो। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल कंटेजन यानी भावनाओं का प्रसार मनुष्य के बीच सबसे सूक्ष्म जुड़ाव है। स्टोइक व्यक्ति जब अपने भीतर शांति रखता है, तो उसकी उपस्थिति दूसरों के मन को भी शांत कर देती है।
लोग शब्दों को भूल जाते हैं, लेकिन वे उस शांति को नहीं भूलते जो उन्हें तुम्हारे पास महसूस हुई थी। इसलिए शांत रहना तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है, तुम्हारा सबसे सुंदर आभूषण। जब तुम किसी के बारे में सोचते रहना बंद कर देते हो, तब भी तुम्हारा मन उसकी ऊर्जा से जुड़ा रह सकता है। साइकोलॉजी में इसे रेसिडुअल कनेक्शन कहा जाता है, यानी वह व्यक्ति अब भी तुम्हारे मन के एक कोने में सक्रिय है। स्टोइसिज्म कहता है, अपने विचारों की सफाई करो, क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जब तुम किसी स्मृति से अपने विचार हटा लेते हो, तो वह धीरे धीरे मिटने लगती है। हर विचार एक बीज है, उसे सींचोगे तो बढ़ेगा, अनदेखा करोगे तो सूख जाएगा। हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब कोई रिश्ता, कोई शब्द या कोई परिस्थिति तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देती है। स्टोइसिज्म कहता है कि यही क्षण तुम्हारे भीतर जागरण का होता है। साइकोलॉजी बताती है कि कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यानी किसी घटना को नए अर्थ में देखना, व्यक्ति की मानसिक संरचना को बदल देता है। जब तुम दर्द को अंत नहीं, एक शिक्षा मानते हो, तो वही तुम्हें जागरूक बना देता है। यही वह क्षण है जब तुम अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से जीने लगते हो। कभी कभी दूरी किसी को भुलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद करने के लिए जरूरी होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अकेलापन दंड नहीं, अवसर है खुद से मिलने का। साइकोलॉजी कहती है कि सॉलिट्यूड व्यक्ति की आत्म जागरूकता को बढ़ाती है। जब तुम दूसरों के शोर से हटकर अपने भीतर लौटते हो, तो तुम समझ पाते हो कि तुम कौन थे और क्या बन गए। यही आत्म संबंध तुम्हें फिर से संपूर्ण बनाता है। जो खुद से जुड़ गया, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों यही कहते हैं कि जो अपने विचारों का स्वामी बन गया, उसने जीवन जीत लिया। बाहरी दुनिया हमेशा तुम्हारे खिलाफ होगी, कभी लोग, कभी परिस्थितियां, कभी समय। पर जब तुम्हारा मन तुम्हारे पक्ष में हो, तो तुम अजेय हो जाते हो। सच्ची शक्ति बाहर के परिणामों में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। और जब भीतर शांति होती है, तो बाहर की हर अराजकता सिर्फ एक लहर बन जाती है, जो आती है और चली जाती है। पर तुम वहीं खड़े रहते हो, अडिग, शांत और गहरे। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा सबक यह होता है कि किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो वास्तव में तुम्हें समझेगा, उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, और जो नहीं समझेगा, उसे कोई स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं लगेगा। मनोविज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति वैलिडेशन लूप में फंस जाता है, यानी बार बार दूसरों से अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करता है, तो वह धीरे धीरे आत्मनिर्भरता खो देता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि अपनी शांति को दूसरों की राय पर नहीं टिकाना है, तभी तुम आत्मसम्मान की वास्तविक अवस्था में पहुंचते हो। यही वह क्षण है जब तुम्हारी चुप्पी भी बोलती है और तुम्हारा मौन तुम्हारी पहचान बन जाता है। कुछ बातें तब समझ आती हैं जब हम उनके बारे में बोलना छोड़ देते हैं। हर दर्द को शब्दों में ढालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुछ भावनाएं अपनी निस्तब्धता में ही पूरी होती हैं। स्टोइसिज्म यही कहता है, हर भाव को जग में फैलाने की जल्दी मत करो, कुछ को अपने भीतर पूर्ण होने दो। साइकोलॉजी बताती है कि जब व्यक्ति अपने अनुभवों को शांतिपूर्वक स्वीकार करता है, तो उसका मस्तिष्क धीरे धीरे ट्रॉमा को स्ट्रेंथ में बदल देता है। इसलिए जब कुछ कहने का मन हो, तो खुद से पूछो, क्या यह मेरे भीतर शांति बढ़ाएगा या शोर? जो व्यक्ति अपने उत्तरों में ईमानदार है, वही जीवन के गहरे अर्थों तक पहुंच पाता है। हर इंसान दो चेहरों के बीच जीता है, एक जो दुनिया देखती है और दूसरा जो रात में तकिए पर रोता है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति उस चेहरे में नहीं जो मुस्कुराता है, बल्कि उसमें है जो टूटकर भी संयमित रहता है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल मास्किंग एक बचाव तंत्र है, पर अगर यह तुम्हें भीतर से सुन्न कर दे, तो उसे छोड़ देना चाहिए। असली परिपक्वता यह नहीं कि तुम हर समय मजबूत दिखो, बल्कि यह है कि तुम अपनी कमजोरी को भी शांतिपूर्वक स्वीकार सको। जब तुम ऐसा कर लेते हो, तो तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि वास्तविक बना देता है। जीवन में सबसे मुश्किल काम यह नहीं कि किसी को माफ कर दो, बल्कि यह है कि बिना किसी क्लोजर के आगे बढ़ जाओ। स्टोइसिज्म कहता है, हर कहानी का अंत स्पष्ट नहीं होता, पर हर अंत में शांति ढूंढी जा सकती है। मनोविज्ञान के अनुसार अधूरे रिश्ते मन में ज़ाइगर्निक इफेक्ट पैदा करते हैं, यानी अपूर्णता हमें बार बार उसी स्मृति में लौट आती है। पर जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर जवाब जरूरी नहीं, तो मन मुक्त होने लगता है। यही मौन स्वीकार ही
तुम्हें सच्चे आत्मनियंत्रण तक ले जाता है। सच्चा आकर्षण किसी की परफेक्शन में नहीं, बल्कि उसकी शांति में होता है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलित है, वह स्वाभाविक रूप से आकर्षक होता है, क्योंकि वह किसी पर प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करता। साइकोलॉजी इसे ऑथेंटिक प्रेजेंस कहती है। जब व्यक्ति अपने आप में सहज होता है, तो उसकी उपस्थिति ही एक सुकून बन जाती है। लोग शब्द नहीं, ऊर्जा महसूस करते हैं, और जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलित है, वही दूसरों को सबसे ज्यादा स्थिर लगता है। यही आकर्षण सबसे गहरा होता है, शांत, सरल और अडिग। दूसरों को बदलने की कोशिश सबसे बड़ी व्यर्थता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम दूसरों को नहीं, केवल अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हो। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम बार बार किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क कंट्रोल फैलेसी में फंस जाता है। यानी हमें लगता है कि हम दूसरों को बदल सकते हैं। सच्ची शांति तब आती है जब तुम यह समझते हो कि बदलाव केवल उदाहरण से आता है, तर्क से नहीं। जब तुम खुद को शांत, संतुलित और संयमित रखते हो, तो वही मौन किसी भी बहस से अधिक प्रभावशाली होता है। किसी भी संबंध में सच्चा सम्मान तब पैदा होता है जब दोनों पक्ष मौन में भी एक दूसरे को समझ सकें। स्टोइसिज्म यह सिखाता है कि संवाद केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से भी होता है। साइकोलॉजी बताती है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रभाव शब्दों से कई गुना अधिक होता है। जब तुम्हारे भाव शांत और संयमित होते हैं, तो तुम दूसरे के भीतर असुरक्षा नहीं, विश्वास जगाते हो। यही मौन संबंधों की सबसे गहरी जड़ है, जहां बोलना नहीं, समझना महत्वपूर्ण होता है। किसी का असली चेहरा तब सामने आता है जब तुम उनसे कुछ अपेक्षा करना बंद कर देते हो। स्टोइसिज्म कहता है, अपेक्षा हर दुख की जड़ है। साइकोलॉजी भी मानती है कि एक्सपेक्टेशन डिस्कॉन्फर्मेशन थ्योरी के अनुसार जितनी अपेक्षा अधिक, उतना निराशा गहरी। इसीलिए जब तुम बिना अपेक्षा के संबंध बनाते हो, तो तुम दूसरों की सीमाओं को बेहतर समझते हो। यही भावनात्मक परिपक्वता है, जहां तुम प्यार करते हो पर अधिकार नहीं जताते, जुड़ते हो पर चिपकते नहीं। कभी कभी खुद को गलत साबित न करना सबसे बड़ा साहस होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं, उसे जीने की आवश्यकता है। मनोविज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति अपनी सच्चाई को बाहरी स्वीकृति से जोड़ता है, तो वह अपनी आत्म छवि खो देता है। इसलिए शांत रहना कायरता नहीं, बल्कि परिपक्वता है, क्योंकि तुम जानते हो कि समय स्वयं सब कुछ उजागर कर देता है। जो व्यक्ति अपनी सच्चाई पर स्थिर रहता है, उसे किसी भीड़ के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों यही कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति रिस्पॉन्स में नहीं, पॉज में है। जब तुम किसी स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो तुम अपने मस्तिष्क को सोचने का समय देते हो। यही क्षण तुम्हें दूसरों से अलग करता है। हर निर्णय, हर भावना, हर शब्द के बीच यह एक विराम तुम्हारी परिपक्वता का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस विराम को समझ गया, उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली, शांत रहना, चाहे भीतर कितना भी तूफान क्यों ना हो। कभी कभी किसी को जवाब न देना सबसे गहरा जवाब होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा का उपभोग करती है, और हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च करना बुद्धिमानी नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति इमोशनल रिएक्टिविटी पर नियंत्रण रखता है, तो वह अपने दिमाग के लिम्बिक भाग को शांत करता है और निर्णय क्षमता बढ़ाता है। जब तुम हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सामने वाला तुम्हारी शांति को कमजोरी नहीं, रहस्य समझता है। यही रहस्य धीरे धीरे आकर्षण बन जाता है, क्योंकि मौन में हमेशा एक अनकही शक्ति होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर संयम रख सकता है, वह किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ साबित किए। हर इंसान अपने भीतर दो जीवन जीता है, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक जो सिर्फ उसकी आत्मा जानती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आत्म जागरूकता ही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि वही तुम्हें खुद से ईमानदार बनाती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब व्यक्ति सेल्फ ऑब्जर्वेशन की अवस्था में पहुंचता है, तो वह अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बाहरी दृष्टि से देख सकता है। तब दर्द भी तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। जब तुम अपने भीतर के इस शांत पर्यवेक्षक से जुड़ते हो, तो बाहरी दुनिया का शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। यही वह मानसिक स्थिरता है जो किसी भी भावनात्मक तूफान को एक हल्की हवा में बदल देती है। दूसरों को जीतना आसान है, पर खुद पर विजय पाना दुर्लभ है। स्टोइसिज्म का सार यही है, आत्म विजय।
मनोविज्ञान बताता है कि मानव मन का सबसे बड़ा युद्ध इम्पल्स और रीजन के बीच चलता है। जो व्यक्ति इस युद्ध में अपने विवेक को विजेता बनाता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली है। जब तुम्हें क्रोध आए और तुम चुप रहो, जब तुम टूटो पर संयम रखो, जब तुम चाहो पर धैर्य रखो, वही क्षण तुम्हारे भीतर के योद्धा को जन्म देता है। आत्मविजय का यह मार्ग आसान नहीं, पर यही तुम्हें बाहरी नियंत्रण से मुक्त करता है। और जब तुम खुद के स्वामी बन जाते हो तो कोई और तुम्हारे मन पर शासन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से भागता है वह कभी अपने मन की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। स्टोइसिज्म कहता है, अकेलापन दंड नहीं, आत्मा का आमंत्रण है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति सॉलिट्यूड एडेप्शन सीख लेता है उसका आत्म संबंध मजबूत हो जाता है। अकेले रहना तुम्हें दुनिया से नहीं काटता, बल्कि तुम्हें खुद से जोड़ता है। यही वह समय है जब तुम अपनी सोच को साफ कर पाते हो, अपने जख्मों को समझ पाते हो और अपने भीतर के मौन को सुन पाते हो। जो खुद की संगत में सहज हो गया वह किसी के चले जाने से नहीं टूटता, क्योंकि उसका आधार अब दूसरों पर नहीं, खुद पर है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि नियंत्रण केवल तुम्हारे विचारों पर है, परिणामों पर नहीं। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति कंट्रोल रियलाइजेशन को समझता है तो उसका तनाव घट जाता है और उसकी भावनात्मक स्थिरता बढ़ जाती है। हर बार जब तुम परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देते हो तो तुम भीतर से मजबूत होते जाते हो। कुछ बातें वैसी नहीं होंगी जैसी तुम चाहते हो, और यही जीवन का सबसे सुंदर पहलू है, क्योंकि जब तुम हर अनियंत्रित घटना को स्वीकार करते हो तो तुम भय से नहीं, समझ से जीने लगते हो। यही शांति का शिखर है, जब तुम हार में भी स्थिर रहो और सफलता में भी विनम्र।